हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, जीएस के टॉप 10 की क्वेश्चन का एमसीक्यू हम लोग हर रोज करवाते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन जो कि कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन का एमसीक्यू लेके आए हैं। तो आइए एक नए मोटिवेशन कोड के साथ आज का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, कि कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आइए आगाज करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया था। ऑप्शन दिया है कुशासन के आधार पर, ऑप्शन बी है अनुदान व अनुदान का भुगतान करने के कारण, और ऑप्शन सी है विदेशी शक्तियों के साथ संपर्क, और ऑप्शन डी है व्यवगत का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर है कुशासन के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अवध एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका अधिग्रहण कथित कुशासन द्वारा किया गया। अवध पर 1856 ईस्वी में कब्जा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है मेवाड़, और ऑप्शन सी है मैसूर, और ऑप्शन डी है अवध। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। सहायक गठबंधन एक ताकतवर राज्य और उसके अधीन कमजोर राज्यों के बीच होता है। अंग्रेजों की सहायक गठबंधन का पहला शिकार हैदराबाद का निजाम बना था, और 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बनकर आया, तब घेरे की नीति के तहत सहायक संधियां की थी, और 1798 ईस्वी में ही हैदराबाद के बाद 1809 ईस्वी में राजस्थान की समस्त रियासतों ने भी सहायक गठबंधन स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर ना हो। यह कथन किसका था। ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली ने, और ऑप्शन बी है जॉर्ज बार्लो, और ऑप्शन सी है लॉर्ड सेलिसबरी, और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो ने 1803 ईस्वी में कहा था कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर ना हो। सुरक्षित घेरे की नीति बात करें सेलिसबरी की, तो सुरक्षित घेरे की नीति के बारे में लॉर्ड सेलिसबरी ने कहा था, यह नीति पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाने के लिए चंद्रमा की सुरक्षा की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाकार है और दूसरी तरफ ग्रंथ है। चरक, चरक का ऑपोजिट दिया है अष्टांग हृदय। बाकी देखते हैं, बाकी नागार्जुन और भागवत धन्वंतरी।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहला का होगा चरक का होगा चरक संहिता, और दूसरा का होगा नागार्जुन का रस रत्नाकर, और तीसरा का होगा वाग्भट का होगा आपका पहला, वाग्भट का होगा अष्टांग हृदय। और चौथा का होगा निघंटू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों। आयुर्वेदिक पुस्तक व उनके श्वेता। चरक संहिता की रचना चरक ने की थी, जो खनिष्ठ के दरबार में रहते थे, और निघंटू की रचना धन्वंतरी ने की थी, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। और रचनात्मक की रस रत्नाकर की रचना नागार्जुन द्वारा की गई थी। उन्होंने रस चिकित्सा की स्थापना की थी। और अष्टांग हृदय एवं अष्टांग संग्रह के लेखक वाग्भट के ग्रंथों को आयुर्वेद में बृहत्त्रयी कहा जाता है। और सुश्रुत संहिता की रचना की थी, जो शल्य चिकित्सा के प्रणेता थे। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन दिया है विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड मैकाले। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकाले। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है, पहले ऑप्शन देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आचार्य केशव चंद्र सेन और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 ईस्वी को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। अतीत व भविष्य के बीच का सेतु तथा भारत में पुनर्जागरण का जनक माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन दिया है मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन बी है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, और ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1804 ईस्वी में फारसी भाषा में तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन ए है
नंद किशोर बोस, और ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, और ऑप्शन सी है हरिद्रनंद तीर्थ स्वामी, और ऑप्शन डी है द्वारकानाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिहरानंद तीर्थ, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन आपका करेक्ट आंसर है। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1815 में हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर है ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 ईस्वी में माली के घर में हुआ था। ज्योतिबा फुले ने पुस्तक गुलामगिरी की रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान दिया? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत संघर्ष किया था। वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई, यह प्रमाणित करने का इन्होंने प्रयास किया। इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही 26 जुलाई 1856 को हिंदू समाज में विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।